सो हाय गाइस। आज हम बात करेंगे वैराग्य के बारे में, ठीक है। और हाँ, मैं ये लेट के वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। बैठ के यार बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। ऐसे लेट के ना ऐसे ही थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बताती हूँ वैराग्य के बारे में। तो वैराग्य जो है वो आपकी एनलाइटनमेंट होने से पहले आपको वैराग्य फ़ील होगा, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे वैराग्य एनलाइटनमेंट से पहले फ़ील हुआ, ठीक है। और वैराग्य में ऐसा फ़ील होता है, मिड लाइफ क्राइसिस जैसा फ़ील होता है, ठीक है। जहाँ लगता है कि अभी तक जो आप कर रहे थे वो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, ठीक है। करियर वाइज या वैराग्य में ना एक अलग तरीके की डिटैचमेंट होती है, ठीक है। और काफ़ी पेनफुल भी होता है, क्योंकि वैराग्य जो है ना वो आपकी लाइफ में कुछ बहुत डिफ़िकल्ट फेस आपने किया होता है, सिचुएशन या प्रॉब्लम या लूजिंग समबडी, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच आपको बहुत डिटैचमेंट हो जाती है इस दुनिया से, लोगों से। और आप, क्या बताऊँ मैं, ये बताने वाली चीज़ भी नहीं है, ठीक है। वैराग्य तो बहुत पेनफुल होता है। मतलब इतना डिटैच फील करते हो आप, फील होता है कि मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इस चीज़ को। तो टेक्निकलिटी तो मैं नहीं बता पाऊँगी। ये पता है, लाइफ में ना सब कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है। चाहे ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे स्पिरिचुअल इमरजेंसी हो, चाहे नार्सिसिस्ट के साथ एक्सपीरियंस हो, चाहे वार्डन के साथ एक्सपीरियंस हो, सब एक्सपीरियंस है जो इंसान, आपकी सोल जो है इंसान होने के नाते एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट के बाद आप जो है ना एकदम फ्री हो जाते हैं, आपका दिमाग एकदम खुल जाता है, एकदम फ्री हो जाता है कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा। और आप बेबी स्टेप्स लेने लगते हो, आप एक तरीके से बेबी बन जाते हो। एनलाइटनमेंट के बाद आपकी लाइफ जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है दोबारा, ठीक है। तो वैराग्य में आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देंगे, या बहुत सारे इमोशंस को लेट गो कर देंगे जो आपने होल्ड ऑन की थी, ठीक है। वैराग्य में ना पता है फ़र्क ही नहीं पड़ता कितना पैसा है आपके पास, कितना कपड़ा है आपके पास, कितना क्या है। बस आप मतलब वही खाना पीना बस टाइम टू टाइम हो जाए, उतना ही सोचते हो। और मतलब वैराग्य के टाइम में शायद हो सकता है आपको कुछ बीमारी हो, जैसे मुझे टाइफाइड हो गया था। 1 महीने के लिए टाइफाइड था मुझे। वैराग्य के बाद ना आपको मजबूरी में लोगों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। और आपको झुकना पड़ता है बेसिकली। आपकी ईगो जो है ना वो एकदम क्रश हो जाती है। आपने जितनी भी इंडिपेंडेंस या आपने जो भी सोचा हो लाइफ में कि भाई मैं ये हूँ, या आप अपने आप को जैसे डिफ़ाइन करते थे
जिन चीज़ों से, जिन लोगों से, वो सब डेफिनेशंस डिज़ोल्व हो जाती हैं, क्रश हो जाती हैं। ठीक है, आप थोड़ा स्पिरिचुअल होने लगते हो अगर आप नहीं थे पहले से, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने लगते हो। और ठीक है, और आपको अकेले रहना बहुत ज़्यादा सही लगता है, सुकून देता है। हो सकता है आपको कुछ एडिक्शंस हों उस वक्त। ठीक है, आइसोलेशन में रहना बहुत पसंद होता है, काम करने का मन नहीं करता, पर आपको ये भी नहीं पता चलता कि आगे करना क्या है। कोई इंस्पिरेशन नहीं रह जाती है बेसिकली जब आप वैराग्य फेस में होते हो। आप बस एक सिंपल रेगुलर लाइफ जीने की कोशिश कर रहे होते हो उस वक्त। ठीक है, क्योंकि आप इतने क्रश हो चुके होते हो, इतना पेन, बिकॉज़ आप मतलब कुछ लाइफ में ऐसा होता है, कुछ मतलब कुछ लॉस आपको फील हुआ होता है, आपने कुछ लॉस किया होता है। ठीक है, एक बहुत बुरा कुछ लॉस, जिसकी वजह से आपका दिल और आपकी आत्मा जो है ना, वो टूट चुकी होती है, एकदम टूट चुकी होती है, एकदम क्रश हो चुकी होती है। ठीक है, आपका भरोसा किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा होता है। क्या कर सकते हैं, किसी को कितने ही मौके देगा इंसान, है ना। पाप करने के बाद भी कैसा मौका, शैतान को मौके दिए जाते हैं। खैर छोड़ो, तो यही है, आपको जब कोई इतना विश्वास दिला के आपको, आपकी आत्मा को तोड़ दे, तो ऑब्वियसली वैराग्य तो आएगा ही। आपको कैसे उन इमोशंस पे दोबारा विश्वास होगा। नहीं हो सकता। पर ये है कि मतलब ये सब हो जाने के बावजूद आपको भगवान संभालता है, संभाल लेता है। किसका सहारा सिवाय भगवान के, अंत में वही संभालता है। आपके सबसे बुरे फेस में ना आपको भगवान संभालता है। ठीक है, इंसानों की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस बुरे वक्त में आपको संभालें। वो एक माध्यम बन के आते हैं आपकी मदद करने के लिए, पर संभालता तो वही है। आपके अंदर वो ताकत और हिम्मत वही डालता है कि आप फिर से उठ के चलो, या आप नहीं भी चल पा रहे हो ना तो भी वो आपको चलाता है। इतनी इतनी कृपा, इतनी ताकत भगवान में। आप शायद हार मान चुके होते हो, पर आपके अंदर वो जो, क्या बोलूँ मैं, मतलब आप अगर ज़िंदा हो तो कुछ कारण से ज़िंदा हो। अभी तक आपने भगवान का जो पर्पज़ है वो अभी तक पूरा नहीं किया है, इसीलिए भगवान आपको ज़िंदा रखना चाहते हैं। आपको वैराग्य आया है, फिर एनलाइटनमेंट आई है, तो समझिए ना कि मतलब भगवान का जो आपका कर्म भगवान ने दिया है आपको, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे नहीं जाने देंगे आपको भगवान, जब तक आप पूरा नहीं करते, निभाते नहीं।
जो आपको भगवान ने दिया है करने के लिए। आपको शायद पता भी नहीं है क्या है, पर वही है, भगवान ही बोलेंगे कि स्टॉप, तो स्टॉप होना है, वरना तो आपको जीना है भाई। जब तक भगवान ने लिखा है तब तक जीना है, चाहे दुख कष्ट आए, वैराग्य आए। मोक्ष के बाद भी लोग ज़िंदा रहते हैं, एक नया जीवन जीते। मोक्ष के बाद तो जीवन अलग ही लगता है। ठीक है, तो और डीप में बात करेंगे कभी। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खुश रहिए। ठीक है, और जो आपको हर्ट करे ना, उसको दोबारा मतलब मौका मत दीजिए आपको हर्ट करने का। अगर वो आपके करीबी भी हैं, चाहे दूर का भी है कोई, उसको मौका मत दीजिए दोबारा हर्ट करने का। अपना दिल पत्थर का बना लीजिए, ठीक है, कि तुम मारता रहे पत्थर पे, पर मैं तुझे मौका नहीं दूंगी, ना दूंगा, ना मैं हर्ट होंगी या होऊंगा। ठीक है, ऐसे नालायक लोग जो इग्नोरेंस में जी रहे हैं, इनको लगता है क्या ही हो जाएगा, किसी को हर्ट कर दो क्या ही हो जाएगा। बेटा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, और जब होएगा ना तो तुम रोगे, बहुत गंदा रोगे। ठीक है, भगवान माफ़ी नहीं देगा तुम्हें, नहीं देगा। इस धरती पे हर कर्म का आपको कर्म मिलेगा। ये जीवन चक्र है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं निकल पाया। बढ़िया से बढ़िया मैनिपुलेटर हो गए तुम, मास्टर मैनिपुलेटर हो गए, पर भगवान को धोखा दे नहीं सकते तुम। ठीक है, तुम्हारी तो वो लगा के रखेंगे अच्छे से। ठीक है, सो इनकी लगती तभी है जब तुम इन्हें छोड़ते हो। ठीक है, तो इनको छोड़ना ज़रूरी है, इनको छोड़ो। इस मोह से, इस अटैचमेंट से, इस लगाव से अपने आप को दूर करो। ये लगाव जो है ना, इसी का फ़ायदा उठाया इन्होंने, क्योंकि इनको पता होता है ना कि आपके अंदर मोह और लगाव, ये जो है ना, ये आपको हो जाता है और सच्चा वाला होता है। ठीक है, आप नकली वाला तो करते नहीं, ये लोग नकली वाला करते हैं। ठीक है भाई, दिल पत्थर कर, ये अपने प्रेम को कमज़ोरी मत बनने दो, अपनी ताकत बनाओ। ठीक है, ये डिसाइड कर लो कि मेरा प्रेम जो है वो एक अच्छे इंसान के लिए ही है। ठीक है, अब मेरा प्रेम जो है वो खैरात नहीं है जो बट रही है मुफ्त में। ठीक है, मिलेगी उसी को जो उसके काबिल है, या अपने आप को बनाएगा, अपने आप को प्रूफ करेगा मेरे सामने, तभी मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। एकदम से नहीं मतलब आप पूरा प्यार दे के तैयार हो जाओगे कि लो भाई ले लो सारा प्यार हमसे, हम तो हमेशा आप जैसे भी रखेंगे, जैसे भी करेंगे हमारे साथ, जो भी हम सहेंगे, एक्सेप्ट करें। नहीं 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 नहीं, हर कदम पे आपको प्यार की परीक्षा लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि इंसान की फितरत कब बदल जाए कुछ नहीं पता।
वही इंसान जो शुरुआत में इतना प्यार कर रहा था आपसे, 6 महीने बाद बदल जाए। अबे यार, ये तो ऐसी है, ये तो प्यार ही करती रहेगी। मुझे अब तो ये फंस चुकी है। अब मुझे ना, मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, घोड़ा घी देखे नरियाए, कुछ तो ऐसे है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वही चीज़ है, मतलब इन लोगों ने कभी प्रेम तो इनको मिला नहीं, पर फिर भी प्रेम चाहिए और मिल जाता है, तो फिर ऐसे आय है, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे खाएं, करेला हो जाती है इनके लिए। इनको गू की आदत है, तो इनको प्रेम कैसे समझ में आएगा। इसीलिए आपको ये डी वैल्यू करते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं आफ्टर कुछ समय के बाद आपके साथ रिश्ते में आने के। तो क्या करोगे ऐसे लोगों का? जब लोग अपने असली रंग दिखाने लगते हैं तो आपको भी बाउंड्री सेट कर लेना चाहिए और चीज़ों को ख़त्म कर देनी चाहिए। इस झूठी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए आपको कि भाई ये इंसान बदल जाएगा, या हो सकता है शायद अभी मूड ख़राब। नहीं 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 नहीं, मूड नहीं ख़राब है इनका, ये हैं ही गोबर पहले से। आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी, गलती आपकी है। गलती तो है भाई, तो गलती सुधारो। कभी भी लेट नहीं होता है किसी चीज़ को शुरुआत करने की या ख़त्म करके नई शुरुआत करने की। तो ठीक है, नई शुरुआत कीजिए, ठीक है, अपने आप को माफ़ कीजिए और उस चीज़ को वैसे देखना भी बंद कीजिए कि हाय इतना सब कुछ है, कैसे छोड़ दूँ, कैसे कैसे खो दूँ मैं। हो सकता है शुरुआत में ऐसा फील हो आपको जब आप छोड़ने का सोचें, पर आपको छोड़ने के लिए तैयार होना होगा, रहना होगा। और आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों की इतनी गंदी हालत होगी ना, इतनी गंदी हालत होगी, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए आप लोग। वैराग्य के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया मैंने, पर आप समझ सकते हो वैराग्य है क्या। फीलिंग बहुत डिटैच फील करते हैं, ठीक है, हर चीज़ से। ठीक है, आइसोलेशन में रहने का मन करता है, ठीक है। तो मैं भी कोई कंटेंट जो है ना ऐसा नहीं बना रही हूँ कि मतलब सीरियसली आपको डिटेल टू डिटेल बताऊँ। मैं क्यों बताऊँ आपको डिटेल टू डिटेल? लेट्स बी क्लियर, आई मीन मैं क्यों आपको बताऊँ डिटेल टू डिटेल? डिटेल टू डिटेल आप ढूंढिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए। आपको थाली में नहीं मिलेगा खाना, मेरी तरफ से तो मैं नहीं दूँगी, ठीक है। मैंने अपना चैनल खोला है, पर मैं चाहती हूँ कि लोगों के अंदर समझदारी खुद हो कि वो अपनी रिसर्च अब खुद करें, ठीक है। मेरा चैनल जो है वो आपको ओवरऑल चीज़ें इन्फॉर्मेशन देगी, और मैं लोगों में प्रेम और खुशियाँ ही बांटना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी की चीज़ें आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे चाहिए, उसकी हिंट मैं आपको, वो आपको खुद ढूंढना है। मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे सकती हूँ, आपको सिर्फ ओवरऑल चीज़ें बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी जी है, स्पिरिचुअल जर्नी जी है, उसमें मैंने सारी रिसर्च वगैरह खुद से की है, ठीक है। और मैंने रिसर्च ऐसे की है कि मैं इसलिए नहीं रिसर्च कर रही थी कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ डिटेल में जाके। मैंने इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ढूंढी और मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अपने लिए जी है, अपने लिए किया है, ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो ये आपको खुद करना होगा, ठीक है। और जो आपको थाली में दे रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन, लीजिए, अच्छी बात है, लीजिए, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो
आपकी आत्मा की जर्नी है, और जिसको गाइड आपको एक्चुअली में गाइड जो है ना आपका स्पिरिचुअल जर्नी का, वो भगवान है जो आपके अंदर है, ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, गुरु हैं, लोग हैं यूट्यूब पे आपको गाइड करने के लिए, अच्छी बात है। मैं भी आपको गाइड कर रही हूँ इन अ ओवरऑल वे, ठीक है। मैं आपको डेप्थ में कुछ भी नहीं बताऊंगी या बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो है आपका रियल गाइड और जो है वो आपका इनर कंपास है, आपके अंदर जो भगवान है ना, वही आपको गाइड कर रहे हैं, वही आपको टाइम टू टाइम सही गुरुओं से कनेक्ट कराएंगे। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। तो मैं तो भाई प्रेम बांटने आई हूँ। हम आराम से गाने बजाएंगे, डांस करेंगे, मूड करेगा तो अच्छी अच्छी लाइनें लिख के डालेंगे, ठीक है। और आप एंटरटेन होइए, मैं तो एंटरटेन ही कर रही हूँ, मुझे तो जो मज़े आ रहे हैं मैं एंटरटेन ही कर रही हूँ, वही डाल रही हूँ, ठीक है। लाइफ में क्या रखा है अब, लाइटनमेंट के बाद तो भाई बस मन करता है कि बस मज़े करो, खुश रहो। ज़िंदगी में इतने दुख, इतने गम है ना, देखे और जिए, आधी ज़िंदगी निकल गई उसी में, क्या रखा है दुख में। और ठीक है भाई, सब पार्टी है ना, तो हाँ, अब तो ऐसा लगता है कि भाई कष्ट है, ठीक है, पर खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम्म। हाँ, तो हम जल्दी सीरियस बातें जल्दी करते नहीं हैं, क्योंकि कई दुख, रोना, क्या करना है। जब किसी को दर्द देने में उसको तकलीफ़ नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं रो के क्या करूँगी। जब उसको दर्द देने में उसको तकलीफ़ नहीं है तो मेरे रोने से क्या हो जाएगा, कितना ही रो, ठीक है। तो चलो, आप लोग खुश रहो, ठीक है, और मज़े करो लाइफ में, ठीक है। जस्ट नो कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है, और कोई नहीं कर रहा, सिर्फ भगवान कर रहा है। इस स्पिरिचुअल जर्नी पे मैं खुद आई थी, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान लेके आए थे, मेरे को तो पता भी नहीं था क्या ये क्या है, अलग ही रास्ता आ गया एकदम से। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, यू कांट प्रिडिक्ट। लाइफ को जियो फुली, इतना कॉशियस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं अब वीडियो ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और राधे राधे।